नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। भारत टीवी के यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव इसलिए आया हूं कि देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और देश के नागरिक की बात की जाए तो वो कोरोना को बहुत ही मामूली तरीके से ले रहा है। सरकारों की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, सारे ही आला अधिकारी हैं जो कि सड़कों पर अपनी जान को हथेली पर लेकर निकले हुए हैं। किस लिए? हमारी सुरक्षा के लिए। आपने देखा होगा जिस तरीके से जो यूपी में पंचायती चुनाव हुए हैं, जिसमें ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें कई अध्यापक की कोरोना पॉजिटिव के चलते मौत हो गई है। पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो लगभग 150 से अधिक पुलिसकर्मियों ने भी कोरोना की चपेट में आकर जान गंवाई है। क्या उनका परिवार नहीं था? शासन प्रशासन चुनाव आयोग ने तो चुनाव तो करवा दिया है, क्योंकि चुनाव होना तो तय था। कोरोना फिर भी आ सकता है, लेकिन चुनाव तो 5 साल में एक बार आता है। ये सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, यह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आपसे हम भारत टीवी के माध्यम से यही अपील करते हैं कि बहुत लोगों को हर नागरिक ने खोया है। चाहे वो बड़े से बड़ा पत्रकार हो, चाहे वो बड़े से बड़े नेता हो, चाहे बड़े से बड़ा गरीब हो, सबने कोरोना से शिकस्त पाई है। हमारी आपसे यही अपील है कि आप लोग कोरोना महामारी से खुद को बचा के चलें। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के। आखिर इस देश में पत्रकार क्यों सुरक्षित नहीं है? देश का चौथा स्तंभ माने जाने वाला पत्रकार अगर सच्चाई दिखाता है तो उसको शासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, दबंग उसको मारने की धमकी देते हैं। ऑडियो भी वायरल होता है, वीडियो भी वायरल होता है, अधिकारियों को शिकायत पत्र भी दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर 0/0 देखने को मिलता है। आज हम फेसबुक पर इसलिए लाइव आया हूं कि कुछ पत्रकारों की शिकायतें भी आई थी कि लगातार पत्रकारों के साथ प्रताड़न भी किया जा रहा है। सरकारों से शिकायत पत्र देने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसकी तरफ हम थोड़ा सरकार का ध्यान भी आकर्षित करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में एक वीरेंद्र पटेल हैं जो कि काफ़ी समय से न्यूज कवरेज करते हैं। वो वहाँ पर एक जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बुलाया होगा उनको न्यूज कवरेज करने के लिए, जिसमें जो वन परिक्षेत्र बताया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग थे जो कि हाजिरी लगाकर रुपया भी निकाल लगे, यानी तमाम बातें थी। जो न्यूज कवरेज करके वीरेंद्र पटेल जब घर पर आए तो वहाँ पर कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा उनको धमकाया जाता है। फोन पर ऑडियो आती है, ऑडियो में गाली गलौज की जाती है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी जाती है। पत्रकारों का एक गुट जब वहां के संबंधित थाना अध्यक्ष से बात करता है और शिकायत पत्र देता है तो उसकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। आखिर उस पत्रकार को डराने के लिए, धमकाने के लिए वहां के आदिवासी, यानी कि यहां पर हम लोग उसको SC/ST एक्ट बोलते हैं, उसका शिकायत पत्र भी थाने में दे दिया जाता है। यानी कि पत्रकार को पूरी तरीके से प्रताड़न किया जा रहा है ताकि किसी तरीके से वो पत्रकार अपनी हार मान ले। यह है देश का संविधान। देश के संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया है, सच्चाई दिखाने का अधिकार दिया है, लेकिन कैसे दिखाएगा? जब उसके ऊपर आप इतने मुकदमे लगा दोगे, उसको झूठी शिकायतों में फंसा दोगे, तो वो कैसे इंसाफ की गुहार लगाएगा? देश के प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री को भी ये सोचना चाहिए। कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, काफी वीडियो आए हैं जहां पर पानी लोग गड्ढे में भरकर पीते हैं। कैसा है ये देश? 21वीं सदी का कैसा भारत? पत्रकार सुरक्षित नहीं है, लोगों को स्वच्छता पानी नहीं है। आखिर कैसे इस देश में हम लोग आज़ादी के बाद रह रहे हैं? सवाल हम उठाएंगे और उठाते रहेंगे। आखिर क्यों पत्रकारों को प्रताड़न किया जा रहा है? उनके ऊपर जानलेवा हमले होते हैं, कई पत्रकारों को मारा जाता है, सच्चाई दिखाने पर उनकी सजाए मौत होती है। ये है इस देश का संविधान। छत्तीसगढ़ में लगातार वीरेंद्र पटेल को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हमने इस संबंध में वहां के IG से बात की है, SP साहब से बात की है, CO से बात की है। सारे ही अधिकारियों ने यह बताया है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी भी अधिकारी ने यह नहीं कहा है कि वाकई में पत्रकार के साथ गलत हुआ है। क्षेत्रीय संवाददाता ने उन सारे ही अधिकारियों को, चाहे SP हो चाहे CO हो, रिकॉर्डिंग सभी को भेज दी है, लेकिन सभी ने जांच के आदेश दिए हैं। ना तो अभी तक शिकायत पत्र का मुकदमा दर्ज हुआ है, ना ही कोई कार्रवाई हुई है। अब देखना ये होगा कि आखिर प्रशासन की आंखें कब खुलती हैं। भारत टीवी आपसे एक अपील करता है कि आप घर से निकलने से पहले मास्क लगाकर निकलें और भीड़ भाड़ वाले इलाके से जाने से बचें। नमस्कार।